वसल्लम ने इसकी शनाअत और कबाहत को बयान फरमाया। तो सूद कितना बुरा है, इसका अंजाम कितना खतरनाक है, ये चीजें आपके सामने नहीं है। सूद सबसे पहले जाने किन किन चीजों में जारी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजों का तज़किरा फरमाया। किसी को याद है? उलमा के अलावा बताएं, उलमा के अलावा कौन कौन ये जानता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस में 6 चीजों का तज़किरा फरमाया जिनमें सूद जारी होता है। किसी को याद है? सोना पहली चीज, गोल्ड सोना, रात वाला सोना नहीं। दूसरी चीज वल फिज़्ज़तु बिल फिज़्ज़ा, चांदी। उसके बाद तीसरी चीज है गेहूं को गेहूं के बदले। जो 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 खासतौर से जानवरों को खिलाते हैं, आजकल खजूर, नमक। ये 6 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस में बयान फरमाई। सोने को सोने के बदले, चांदी को चांदी के बदले, गेहूं को गेहूं के बदले, जौ को जौ के बदले, खजूर को खजूर के बदले, नमक को नमक के बदले बेचना। यहाँ तो इस तरह नहीं है कि नमक को नमक के बदले खजूर को। पहले जमाने में था और गाँव में आज भी ये चीज चलती है। गाँव में आज भी इस तरह की चीजें राइज है। इन चीजों में सूद जारी होता है। इसमें जो इल्लत पाई जाती है उसी तरह की इल्लत दूसरी चीज में है, तो उसमें भी सूद जारी होता है। तो पहली चीज तो ये याद रखें, इल्लत बाद में देखें। सोना और चांदी, सोना और चांदी की इल्लत है नकद। नकद के तौर पर, कैश के तौर पर ये इस्तेमाल होता है, कैश के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। ये अलग है और ये अलग चीज है। सोने को सोने के बदले जब भी बेचेंगे, सोना एक जिन्स से, दूसरी जानिब भी एक जिन्स से, सोने को सोने के बदले जब भी बेचेंगे 2 शर्तें हैं। सूद में यानी सोने को सोने के बदले जब भी बेचें, ये 2 शर्तें एक साथ पाई जानी जरूरी है, बराबर सराबर हो। अगर इधर 10 ग्राम है तो इस ये जो सोना बेच रहे हैं या ले रहे हैं ये भी 10 ग्राम ही होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि नकद हो, उधार ना हो, हाथों हाथ हो, उसी वक्त दिया जाए, उसी वक्त लिया जाए। अब इस तरह की चीज देखे मार्केट में क्या नहीं होता। जाते हैं पुराना सोना लेकर के, पुराना सोना उसे देते हैं 10 ग्राम और उससे 8 ग्राम ले लेते हैं। नया जो सोना है 8 ग्राम ले लेते हैं, या जो 16 कैरेट 22 कैरेट जितने फर्क है। अब हम ये समझते हैं कि मेरा पुराना था, ये नया है, इसकी डिजाइन अलग है। शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, डिजाइन अलग हो, नया हो, 16 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, दोनों सोने एक ही जिन्स है। इन चीजों में शर्त यह है बराबर सराबर की कैद लगाई जाएगी। दूसरी कि नकद हो, उधार ना हो। अब अगर आप सोना खरीदने दुकान पे जाए और सुनार को पैसे दे दें आप कि मैं ये सोना बना दो, 5 दिन के बाद लेकर के जाऊंगा, हमारे यहाँ ये चीजें राइज है, आम है, ये कोई इसको सूद नहीं समझता। इसलिए आप अरब में जो देखा है मैंने कि हर चीज सोने की मदीने के मार्केट में बनी होती है, बनी बनाई। आप जाओ, जो चीज पसंद आए ले लो, पैसे दे दो। बाद में मिलाना नहीं होता, ये चीज नहीं है। पैसे दे देते हैं सुनार से, 5 दिन 10 दिन का टाइम, तो इसमें कौन सी चीज नहीं पाएंगे? नकद, हाथों हाथ वाली नकद वाली। तो इस चीज को बताना जरूरी है, समझना जरूरी है। ना जानते हुए हम सूद में गिरफ्तार हो जाते हैं।
तो पहली चीज याद रखें, सोना सोने की पहली चीज याद रखें, सोना सोने के बदले हो, कैसा भी हो, पुराना हो नया हो, कैसा भी हो, जरूरी है कि वो बराबर सराबर हो और हाथों हाथ हो, नकद हो, उधार ना हो। अगर दोनों शर्तों में से कोई एक भी शर्त गायब है, नहीं पाई गई, तो सूद है, वो इंसान सूद में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह चांदी को चांदी के बदले, नई चांदी, पुरानी चांदी, कैसी भी चांदी, हिंदुस्तान की कहीं और की चांदी, चांदी को चांदी के बदले बराबर सराबर नकद और नकद। अब सोना को चांदी के बदले या चांदी को सोने के बदले, पहले में क्या था, जिन्स एक, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले। अब यहाँ सोना अलग है, चांदी अलग है, सोना अलग है और चांदी अलग है। तो यहाँ एक शर्त पाई जानी जरूरी है, वो ये है हाथों हाथ हो। सोना चांदी के बदले कितना भी दे, अगर आपने 10 ग्राम सोना दिया, चांदी आधा किलो आप दे, आधा किलो ले, तो ये शर्त इसमें नहीं पाई जाएगी। इल्लत बदल गई, इल्लत बदल गई, चांदी अलग है, सोना अलग है, तो सिर्फ एक शर्त हो, क्या है, नकद हो, हाथों हाथ हो। इस चीज पर हमारे रुपए और पैसे, नकद के तौर पर हिंदुस्तान में क्या चलते हैं, रुपए, कई डॉलर, कई रियाल, कई दिनार और दिरहम। अलग अलग मुल्कों में अलग अलग करेंसी है, तो इस करेंसी को आप तब्दील करें तो क्या चीज पाई जानी जरूरी है, हाथों हाथ हो, नकद हो। अगर आप किसी से डॉलर लेते हैं, इंडियन रुपए लेते हैं, हाथों हाथ होना जरूरी है, बराबर सराबर की कैद नहीं, बराबर सराबर की कैद इसमें नहीं है। गोया इसमें जिन्स के बदलने से, यानी हिंदुस्तान मुल्क के बदलने से इल्लत तब्दील हो जाएगी। कोई सवाल? करेंसी जब भी चेंज करें तो हाथों हाथ होनी चाहिए। वो अलग है कि हाथों हाथ वहां पहुंच जाती है, बैंक अकाउंट वो अलग है। आप कैश जब ले रहे हो, जैसे किसी को सोना दिया तो 10 दिन बाद में उसका पैसा देता है, वो क्या है? उसके बाद हम आते हैं इन 4 चीजों, गेहूं, जौ, खजूर, नमक। सोना और चांदी में इल्लत क्या है, नकद, यानी ये चीजें नकद के तौर पर इस्तेमाल होती है। चीज को खरीदने में दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। आज रुपए और पैसे नोट हैं जो चलते हैं नकद के तौर पर, तो इसीलिए सोने और चांदी में हमारे रुपए और पैसे भी दाखिल है। अब ये जो 4 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इसकी इल्लत में थोड़ा इख्तिलाफ है। इसमें इल्लत है वजन, यानी उस चीज का वजन किया, केल वजन किया जाता, और एक शर्त इद्दिखार, यानी उसे जखीरे के तौर पर रख सके। वो चीज साल भर के लिए, 6 महीने के लिए आप रखें, तो कुदरत ने फितरतन उसमें ऐसी खूबी रखी है कि वो सड़ता और गलता नहीं है। जैसे ये चीजें गेहूं, जौ, खजूर, नमक, और आज की जो चीजें बहुत सारी सब्जियां हैं वो उसमें दाखिल नहीं है, इसलिए कि कुदरत ने उसमें वो चीजें नहीं रखी है, फ्रिज के जरिए से उसको स्टोर किया जाता है। सब्जी बाहर रख दो, 2-3 दिन में खत्म खुद ही। गेहूं नहीं होगा, तो इद्दिखार के साथ कूद, यानी वो हमारी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर ये चीजें उस चीज में पाई जाती है, कोई भी चीज हो, तो इस हुक्म में वो चीजें दाखिल होगी। अब यहाँ भी वो वही शर्त है, गेहूं को गेहूं के बदले जब भी आप बेचेंगे, 2 शर्तें हैं, बराबर सराबर हो, नकद हो, हाथों हाथ हो, नकद माने हाथों हाथ हो। अब आप देखें, गेहूं अलग अलग होता है, अलग अलग किस्में, राशन का जो गेहूं मिलता है वो अलग, मार्केट में जो मिलता है अलग। अब इसमें बहुत सारे करते हैं यार कि राशन का जो गेहूं है 10 किलो, वो दे करके उमदा गेहूं 2 किलो 5 किलो खरीद लेते हैं, ले लेते हैं कि आप मुझे 5 किलो ये दे दो, मैं आपको राशन का 10 किलो दे देता हूँ। जायज है ये? नहीं जायज है, इसलिए कि गेहूं कोई सा भी हो, गेहूं अगर गेहूं के बदले आप ले रहे हैं तो शर्त ये है बराबर भी होनी चाहिए और हाथों हाथ होना चाहिए। लेकिन कोई लेगा नहीं ऐसा? हाँ, ऐसा कोई करेगा नहीं। इसकी सूरत क्या है मैं बताऊंगा, यानी कोई नहीं कर रहा तो दूसरी शक्ल। इसी तरह जो है खजूर है, नमक। खजूर के हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मिसाल मिलती है कि वो जो सदके के जो खजूर या दूसरे जो खजूर होते वो लेकर के आए, कुछ वो कच्ची खजूर थी, उम्दा नहीं थी, उन्होंने उसके 1-2 किलो देकर के 1 किलो ले लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, क्या वहाँ की खजूरें सब इसी तरह की हैं? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं है, बल्कि जो घटिया किस्म की जो खजूरें थी, उम्दा नहीं थी, वो मैंने 2 किलो देकर के 1 किलो ले लिया है। आपने क्या फरमाया? अव्वा, यही तो सूद है। आपने फरमाया यही तो सूद है, 2 किलो के बदले 1 किलो। फिर आपने रास्ता भी बतलाया कि आप ये करना चाहते हो क्या करो, पहले जो खजूर 2 किलो थी, जो उम्दा नहीं थी, उसे आप बेच दें, उसे आप बेच दें। 2 किलो का जो पैसा आपको मिला है उसी से आप उम्दा खजूर खरीद लें। हल निकल गया। उसी से आप उम्दा खजूर खरीद लें, उम्दा जो खरीद लें, बेहतरीन गेहूं खरीद लें। पहले आप जो खराब था उसको बेच दें। तो अगर गेहूं को गेहूं के बदले, जौ को जौ के बदले, खजूर को खजूर के बदले, नमक को नमक के बदले, दोनों शर्तें पाई जाएंगी। गेहूं को खजूर के बदले बेचेंगे तो कौन सी शर्त पाई जाएगी? नकद। सिर्फ एक शर्त, वो है नकद, यानी हाथों हाथ देना है। अगर आप गेहूं को खजूर के बदले बेचना चाहते हैं तो एक शर्त, किलो कितना भी हो, ज्यादा कम कितना भी हो, सिर्फ एक शर्त है, हाथों हाथ बेचना है। ये रूल वहाँ पे भी अप्लाई होगा, पुराना सोना पहले बेच दे और फिर उससे नया सोना खरीदे। लेकिन इसका बेहतर तरीका ये कि पुराना सोना बेच के नया ले, पैसा ले लें, पैसा ले करके आप वहां से निकल जाएंगे, ताकि वो बे खत्म हो। ये बे खत्म, नई बे आप करना चाहते हैं, उसके बाद आए और आप नई बे करें, ज्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन वो उसी वक्त लेना है, हाथों हाथ। वो भी अगर पैसे देकर के खरीद रहे सोना तो हाथों हाथ लेना है, उधार नहीं रखना कि 2 दिन बाद, 5 दिन के बाद ले लूंगा। ये तो जो चीजें थी रिबवी, यानी इन चीजों में सूद जारी होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सूद जारी नहीं होता, यानी इस तरह की इल्लतें उसमें नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर मोबाइल नकद का काम करता है। मोबाइल कोई नकद का काम, कैश का काम करता है? नहीं करता। मोबाइल खाने के काम आता है? ज़कीर अंदोज़ी नहीं, गोया इन चीजों में दाखिल मोबाइल नहीं है। अब अगर एक मोबाइल आईफोन देता है और एक सैमसंग देता है तो दे दे, कोई हर्ज नहीं, सूद जारी नहीं होगा इनमें। हाथों हाथ दे या उधार दे, कैसे भी दे, नया अलग है, पुराना अलग है। सूद अब कोई आधा समझेगा तो हर चीज में सूद जारी कर सकता है, इसलिए उसको पूरा समझना जरूरी है। तो जिन चीजों में सूद जारी नहीं होता, अगर ये इल्लत नहीं पाई जाती है उसमें, लिहाजा उसमें सूद जारी नहीं होगा। अब उसमें ये शर्तें नहीं पाई जाएंगी। कम मिनट है, 2-3 चीजें जो इस ताल्लुक से आती है। कैशबैक के तौर पर जो होता है, आपने किसके जरिए से, फोन पे के जरिए से 5000 रुपए ट्रांसफर किए, फोन पे के जरिए 5000 रुपए किसी को भेजे, कंपनी क्या करती है, कैशबैक के तौर पर आपको 100 रुपए दे देती है। जायज है ये? जायज है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो भी है, उसके जरिए से आपने 5000 रुपए ट्रांसफर किसी को, उसने कहा कि कैश लेगा, 5000 भेज दो, भेज दिया आपने। अब इनाम के तौर पर कहो कुछ भी, कंपनी आपको 100 रुपए दे देती है कैश पे, जायज है? नहीं जायज है, नहीं जायज है। अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए सूद दे रहा, जायज है, जायज है। अब क्योंकि जायज है तो मामला में सब जायज है, जो नाजायज है उससे दिल मांगी जाएगी। वो अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए कमीशन दे रहा है, प्रचार करने के लिए दे रहा है, किसी भी तरीके से नाजायज है। इसलिए कि ये पैसे के बदले पैसे है, पैसे के बदले पैसे। मैं इनको 5000 दूं और इनसे 5100 रुपए, 200 रुपए आगे बढ़ाकर 2 दिन 3 दिन या किसी भी उसी वक्त भी, तो ये क्या है? जायज नहीं है। इसी में देखो, नकद को नकद के बदले, नकद को नकद के बदले। लेकिन वही दूसरी तरफ आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल आप जो ही मोबाइल खरीदते हैं ऑनलाइन,
8,000 का मोबाइल था, कंपनी आपको 500 रुपए कैशबैक के दे देती है। जायज है कि नाजायज? ये जायज है। ये जायज है, क्योंकि उस तरफ वो दूसरा सामान है जिसमें सूद जारी नहीं होता। मोबाइल में कोई सामान में सूद जारी नहीं होता, तो ये कैशबैक आपके लिए जायज और हलाल। लेकिन वो जो पैसे के बदले पैसे हो वो सूद में दाखिल है। उस पैसे का क्या करना चाहिए? किसका? 5,000 डाली, 100 रुपये कैशबैक दी, तो उस 100 रुपये का क्या करें? वो तो असल के बाद अगर सवाल होंगे तो शेख देंगे कि सूद का अगर इस तरह हो तो उसका हल क्या है। अब एक तरीका जो चलता है आजकल कंपनियों का, आप मोबाइल खरीदते हैं किस्तों पे, मोबाइल खरीदते हैं किस्तों पे, 60,000 की गाड़ी, 30,000 का मोबाइल, तो इसमें भी सूद दाखिल है कि नहीं है? आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ तो गाड़ी है, एक तरफ मोबाइल है, और आपने कहा था कि ऐसी चीजें जो इसमें दाखिल नहीं है उसमें सूद दाखिल ही नहीं होता, तो इसमें कहां से सूद आ गया? इसका कौन जवाब देगा? इसका कौन जवाब देगा? तो गाड़ी को नकद पैसे दे के लेंगे तो जैसे 3 लाख में मिल रही है, लेकिन वो पैसे बाद में देगा तो वो 3 लाख की जगह वो 4 लाख दे रहा है, 4.5 लाख दे रहा है, तो ये सूद हो गया। फिर 3 लाख की जगह वो 4.5 लाख दे रहा है। किस्तों वाली जो पे है ना, जो किस्तों पर जो खरीद फरोख्त होती है, किस्तों पर जो तिजारत होती है, उलमा इकराम का इख्तिलाफ है इस सिलसिले में। उलमा इकराम का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। अगर कंपनी आपको ये कहती है कि ये गाड़ी जैसे 4 लाख रुपए की नकद लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको किस्तों में लेंगे तो इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है। 4.5 लाख रुपए ही है इसकी कीमत किस्तों में लेंगे तो। लेकिन अगर कंपनी 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा मांगती है, जैसे आपको एक मुद्दत दे दी 5 साल के अंदर आपको 4.5 लाख रुपए चुकाने, लेकिन आप 5 साल गुजर गए, 5 साल 2 महीने हो गए, तब भी अगर वो 4.5 लाख रुपए मांग रही है, तब तो ये उलमा इकराम जायज़ करार देते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा 4.5 लाख से 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 5 पहुँच गए, 5 के बाद 5 20 हो गए, 5.5 हो गए, तो इसको उलमा इकराम जायज़ करार देते हैं। इसलिए कि उस आदमी ने जो आपको कहा है, कंपनी ने आपको कहा है कि नकद की ये कीमत है और उधार की ये कीमत है। उधार में उसने आपको ये चांस दे दिया कि आप महीना महीना इसको इस तरह से चुका सकते हैं, समझ में आया आपको? तो वो जायज़ करार देते हैं अक्सर उलमा इकराम, बाज़ उलमा इकराम। लेकिन एक शाज़ कौल ये है इस सिलसिले में कि ये पे करना भी जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम, सूद उलमा इकराम का इसका दूसरी हिंदुस्तान में बड़े बड़े जितने मुफ्ती हैं सब जायज़ करार देते हैं। एक सवाल इसमें असल जो मसला होता है, आप मोबाइल खरीदते हैं उसमें बजाज के जरिए से फॉर्म भरवाया जाता है या किसी भी यानी जिसमें भी थर्ड पार्टी दाखिल हो जाए। आप मोबाइल बेचने वाले कंपनी से खरीदते दो ही है, तीसरी जो बजाज की शक्ल में या किसी भी शक्ल में अगर बैंक दाखिल हो गया तो गोया यही सूद है यही। इसलिए कि होता ही है इसमें अंदर जो काम चलता है, 10,000 का मोबाइल है, बजाज वाला 10,000 उसको कैश दे देता है और वो मोबाइल आपको मिल गया। अब किस्तों पर जो बजाज वाला लेगा वो कितना लेगा? 12,000। गोया उसने 10,000 पे 12,000 लिया है, 10,000 पे 12,000, तो इसीलिए सूद है। उससे कम गाड़ी लाते हैं तो फाइनेंस वाले तो अलग ही रहते हैं, कंपनी वाला अच्छी डील थोड़ी करता है, फाइनेंस वाले प्राइवेट आते हैं तो डील करते हैं। कुछ भी हो, इनका जो सिस्टम है ये सिस्टम है जिसमें बैंक थर्ड पार्टी दाखिल हो जाए, थर्ड पार्टी दाखिल होती है, होती होती नहीं, वो अलग चीज़ है कि हिंदुस्तान में जो कानून है इस कानून के तहत वो अलग। लेकिन ये बगैर किसी को ज़रूरत नहीं कि मोबाइल खरीद रहा है, कोई ज़रूरत के तहत अलग चीज़ है, इस तरह की चीज़। लेकिन अगर थर्ड नहीं है कोई, दो ही है, आप मोबाइल खरीद रहे कैश दे दो 10,000 हो गए, कैश तो नहीं है तो ऐसा करो 11,000 में आप दे दो और 3 किस्तों में 2 किस्तों में चुका देना, तो अक्सर उलमा इकराम उसको जायज़ करा देते हैं। लेकिन शेख ने एक चीज़ जिक्र की थी, क्रेडिट कार्ड वाली जो होती है उसकी शक्ल जो होती है उसमें यही होती है कि कंपनी से जो लोन या कर्ज मिल रहा है 50,000 आपको 1 महीने का आपको चुकाना है, 1 महीने में चुका दिए तो 50,000 ही देना, 1 महीने के बाद 1 दिन भी आप कर दिए तो आप पर सूद लगेगा, फिर उसी चीज़ को आप पर नजर दबाया जाता है। तो गोया आपने अगर से आपकी नीयत है कि 1 महीने से पहले मैं चुकाऊंगा,
लेकिन आपने सूद की चीजों पर साइन कर दिया, नहीं चुकाए तो दूंगा सूद, इसलिए इस तरह की चीजें भी जायज नहीं है। मुख्तसर ये चीजें दिमाग में रखें, आइंदा और कभी इंशाअल्लाह